बच्चा जन्म लेता है उसके पहले ही तय हो जाता है कि संसार में जाना है, भक्ति करना है। माया मोह है, संसार में व्याप्त है, इसमें आकर के भटक जाता है। और कहने का भाव यही है, अगर हम बाज़ार जाते हैं, जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको ना खरीद करके फालतू की चीज़ें पहले खरीदने लगते हैं और जो मुख्य होती है उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अध्यात्म की कड़ी में आपको जोड़ते हैं और हमारे साथ साध्वी जी बैठी हुई हैं। ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक मिसाल होगा। एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने साध्वी का पालन किया है, स्वामी जी की आज्ञाओं का पालन कर रही हैं और स्वामी जी के कहे वचनों पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। तो साथियों, हम बात साध्वी जी से ही करेंगे, सारी इनकी जो प्रक्रिया है इनसे ही जानकारी लेंगे। दंडवत साहब। तो साहिब जी, जानकारी आप लेंगे। जो आप किशोरावस्था है या शिक्षा ग्रहण की, तब से हमारे जो सभी दर्शक लोग देख रहे हैं, आपका साध्वी जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरी अपनी जीवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिएगा, ताकि हमारी बहनों को, माताओं को एक अच्छा संदेश जाए। हमारी स्थिति पहले से सावधान, मतलब शांति स्वरूप रहते थे। हम भक्ति लाइन में रहते थे और मालिक को पहले से हम याद किया करते थे। उसके बाद हमारी शादी हो गई, बच्चे भी हुए 3 और 15 साल हो गए हमको। तब से हमने अपना संन्यास धारण, 16 साल हो गया, लगभग 15-16 साल हो गया, तब से हमने संन्यास धारण किया है। परिवार में रहे हम, लेकिन भक्ति को जो नहीं त्यागा, स्वामी जी की दया से ही हम यहाँ आए हैं। मैं कोई अपने बस का नहीं था जो मैं यहाँ आती, उनकी ही कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। वो खुद हमें यहाँ लेकर आए हैं। क्या बहन जी, आप शादी से पहले ही भक्ति में रुझान था? शादी से पहले थी जी। हाँ, पहले माँ भगवती की याद किया करते थे, माता को पूजते थे और माता को ही याद किया करते थे, बढ़ते रहते थे। और उसके बाद में सब लोगों ने कहा कि हीरा धारण कर लो। हमने कहा जब मालिक की मौज होगी जब ही हम जाएंगे। जब मालिक की मौज हुई तभी हमने हीरा धारण किया। उनकी इच्छा हुई उसी दिन मैंने हीरा धारण किया, और भी गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने हीरा धारण किया था। यहाँ आए थे हम। तो बहन जी, जानना चाहेंगे, आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ जब शादी के पहले भक्ति कर रही थी, ऐसा तो कभी मन में नहीं ख्याल आता था कि हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे? ऐसा कभी ख्याल आया? आया था, लेकिन इस संसार में इतनी बड़ी उम्र थी, इसमें तो बंधना था ज़रूरी। माँ बाप ने कहा ऐसा तो नहीं है, शादी की ये तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने शादी किया। फिर ऐसा लगा मुझे जैसे कि एक किस्म बंधन में बंधे हैं। जी। हम खुला नहीं थे, बहुत घुटन जैसे महसूस होती थी। लेकिन फिर भी इतनी ज़िंदगी, 25 साल शादी को हुए हमारे, 25 साल जैसे तैसे कट गए। पर अब स्वामी जी की दया से यहाँ स्वामी जी ने अपनी शरण में बुलाया है, उन्हीं की दया से। अब आगे का मालिक ही जाने, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो बहन जी, कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल रहती थी कि इस जो बंधन में हम बंधे हुए हैं, इससे थोड़ा जो है हमें भक्ति का मार्ग मिल जाए और हम अपने इस परमात्मा की भक्ति कर सके। ऐसा कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल रहा? बिल्कुल ऐसे ही होता था कि घुटन होती थी, भक्ति कहीं शुद्ध मिल जाए। मतलब सबको याद करते थे, सबको याद करते थे, सबको, जितने संसार में देवता थे उनको याद किया करते थे, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं मिली थी। सब कहीं होया है, हरिद्वार होया है, बहुत दूर दूर हमने यात्रा भी किया, लेकिन कहीं शांति नहीं। शांति, सत्य की शांति यहीं मिली, गुरु की, सदगुरु की शरण में। ऐसा लगा जैसे यहीं पे आकर ऐसा मिला कि हाँ, अब सही समय और सही जगह, सही मार्ग मिल गया है। तो बहन जी, शादी होने के बाद में बच्चे भी हुए होंगे? तो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे।
शादी का कितना समय इस समय हो गया है? शादी के 25 साल हो गए। 25 साल आपने बिल्कुल गृहस्थ में व्यतीत किए। तो ये आपके हमेशा कहीं ना कहीं मन में उथल रही कि कब हम इस परमात्मा का साक्षात्कार हो, इससे हम जुड़ें और स्वतंत्र भक्ति कर पाएँ। तो बहन जी, क्या पति ने कभी कोई विरोध तो नहीं किया इसका? नहीं, कोई विरोध नहीं। उन्होंने सहयोग दिया मुझे, हर मार्ग पर, हर रास्ता पर खड़ कर, रास्ता आगे मतलब उन्होंने सहयोग दिया, साथ दिया कि ऐसा तुम करो, हमें खुशी है। उन्होंने कभी नाराज़ नहीं, बच्चे भी नहीं नाराज़ हैं, ना ही तुम्हारे परिवार माता पिता कोई भी हमारे नाराज़ नहीं, बहुत खुश हैं इस चीज़ से, बहुत खुश हैं। हम सोचते हैं ऐसा मतलब जो जीवन साथी हर किसी को मिले और बढ़िया कि जिन्होंने सहयोग दिया, माँ बाप ने भी मेरे सहयोग दिया, सब खुश हैं, बच्चे भी मेरे सहयोग दिए। मुझे ये चीज़ एहसास नहीं, घुटन होती थी शादी बारात का, लेकिन परिवार अच्छा था, मेरा परिवार बहुत अच्छा था। उन्होंने साथ दिया हमेशा कि भक्ति को आप जिस मार्ग पर चल रही हो, हम सहयोग देते थे, मतलब हर रास्ते पे सहयोग देते थे। जहाँ जाते थे यात्रा पे वहाँ भी लेके जाते थे, जितना खर्चा लगता सब कुछ करते थे, जहाँ हमारी इच्छा होती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जीवन साथी इस परमात्मा ने जो भेजा तो बिल्कुल सटीक भेजा, जो आपकी हर भक्ति में हमेशा सहयोग करते रहे और आपके हर समय कदम से कदम मिलाते चलते रहे और भक्ति के लिए कभी रोका नहीं। सत्य के लिए नहीं रोका, सत्य पर चलने के लिए कभी उन्होंने नहीं रोका मुझे। बोले कि जो तुम्हारी इच्छा है, और तुमको, उनको खुद अनुभव था कि उनको कहाँ जाना है, वो भी कोई साधारण नहीं। उनको अनुभव था कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो भी कोई साधारण नहीं जो उनको अनुभव नहीं हुआ। ऐसे जाते मतलब हर कोई, तो ऐसा उनको सब चीज़ अनुभव था, इनके लिए यही ठीक है, इसलिए उन्होंने हमको वहीं भेज दिया। बोले जाओ, जिसमें तुम्हें खुशी है वही करो, आप वहीं रहो। इसमें सहयोग दिया है सब लोगों ने। तो बहन जी, कहीं ना कहीं आप साध्वी के रूप में आई, कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी थे उनको भी आभास होता रहा कि आप किस दिशा में आप जानना चाहती हैं, कहाँ आपका लगाव है। परिवार में रहते हुए भी एक भक्ति में लगाव है, कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होता रहा। बिल्कुल, उनको एहसास होता रहा कि इनको सतगुरु की शरण जाना चाहिए। ये इनका मन बस अब सत्य नाम के जुड़ा है, तो सत्य नाम का ही लेना चाहिए। अब उनको वहीं ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। जबकि मतलब आत्मा तो हमारी वहाँ रहती, शरीर तो वहाँ पड़ा रहता था, लेकिन आत्मा तो बस गुरु की शरण में, यही मन करता था कि कब हम सत्य नाम के शरण में पहुँचें, गुरु की शरण, सतगुरु की शरण पहुँचें। तो इसलिए उनको पता था कि उनके लिए यही ठीक है, तो इसमें सहयोग किया उन्होंने। तो बहन जी, क्या कभी आपके माता पिता का भी पूरा सहयोग रहा? बिल्कुल, मेरे माता पिता बहुत खुश हैं और बहुत सहयोग है कि मेरी बच्ची जहाँ पहुँची है, बहुत अच्छी जगह पहुँची है, बहुत खुश हैं। उस चीज़ से उनको गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटी ऐसी जगह पहुँची, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुश हैं। ऐसे माता पिता सबको मिले। तो बहन जी का कहना है माता पिता ने हमारा सदैव साथ दिया और उनको बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये समय बहुत वैसा चल रहा है। और आज के समय में अगर कोई पुत्री किसी पिता की, कोई बहन किसी भाई की एक धार्मिक मार्ग पर चल करके अपना जीवन व्यतीत करती है गृहस्थ में रहते हुए, तो उनको गर्व तो महसूस होना था। तो ये अच्छा, और किसी ने, पड़ोसी ने या आसपास वालों ने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि तुम परिवार में गृहस्थ रह के हुए भक्ति नहीं कर पाओगी? नहीं कहा तो, लेकिन इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ा। कहा समाज है, संसार है, कभी अच्छी जगह पर चलोगे तो समाज, सबको इतनी बुद्धि है कहाँ जो कोई सत्य को समझ सके। और जिसने समझा उसने सब कुछ त्याग दिया, और जो समझता नहीं तो वो तो ज़रूरी बंधन में सोचेगा, रोक लें इसको, हम भी रुके हैं इसको भी रोक लें। लेकिन मालिक जिस तरफ खींचेगा उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं संसार में। तो मुझे अपनों ने नहीं साथ, अपनों ने साथ दिया, गैर क्या कहते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गैर क्या कहते इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, तो संसार है, कुछ भी कहेगा इससे कोई फ़र्क नहीं, और किसको किसको मुंह बंद करेंगे। और मुझे
माता पिता सबसे बड़ा, भाई और परिवार सबसे बच्चों ने हमारे साथ दिया, और जो हमारा जीवन साथी थे उन्होंने साथ दिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। और सतगुरु हमारा हमें बाँह पकड़ कर यहाँ लिया है, और क्या चाहिए हमें। गुरु की दया है। सत्य नाम का नाम हमेशा हृदय में, बस उसी की कृपा बनी रहे, या समाज की प्रेम व्यवहार बना रहे, बस यही सबसे बड़ा है। भक्ति और कुछ नहीं, इसी से निपट जाएगा। इसी से सब जीवन निपट जाएगा। तो दोस्तों, ये साध्वी जी आप सामने देख पा रहे होंगे, ये बहुत दूर से चल करके यहाँ पर आई हैं, भक्ति धारण किया है। तो बहन जी से खुद जानकारी लेंगे, कहाँ इनका निवास स्थल है और कहाँ अपना जीवन यापन कर रही थी। हाँ, जीवन यापन राजस्थान जयपुर में हो रहा था। वैसे तो कोथावा जन्मभूमि है, कोथावा के पास केगलापुर, लेकिन हम रहते आज 19 साल हो गया है, लगभग 18 साल हो गया जयपुर में रहते रहते। तो आप परिवार सहित पति और बच्चे सब वहीं रहते? हाँ, सब वहीं रहते, और मालिक की दया से, सतगुरु की कृपा से कि कारोबार था तो वहीं सब अपना चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, सब अपने कमाते खाते हैं, वहीं रहते थे हम। वहीं हमारे स्वामी जी पहुँचे थे, तब से हमको, जब से मुलाकात तो हुई हमको 24 साल पहले ही से हुई थी, पर अभी पहुँचे 2-3 साल पहले थे, साल भर 2 साल हो गए, तब से जयपुर के रहने वाले हैं। तो जी साहब, ये जानना चाहेंगे, भक्ति मार्ग आपको कठिन लगा या सरल लगा, और इसके बारे में कुछ बताइएगा। वैसे तो है सब कुछ, कठिन भी है और सरल भी है, क्योंकि सरल इसलिए है, अगर शांति है तो सरल है, और अगर शांति नहीं है तो कठिन है। शांति जिसके हृदय में है तो कठिन नहीं है, और शांति नहीं है तो बहुत कठिन है। तो साहब जी, जानना चाहेंगे, ये आप यहाँ का ज्ञान लिए हैं सदगुरु स्वामी के आश्रम में, तो आप यहाँ जीवन व्यतीत करेंगी या अपने परिवार के साथ में? परिवार के साथ में रहने की कोई इच्छा नहीं है। परिवार के साथ में रहने की इच्छा होती तो फिर त्याग कर क्यों आते यहाँ। परिवार त्याग दिया है? परिवार त्याग दिया है। आने जाने को कभी चले गए, 2-1 दिन की बात है तो स्वामी जी जाने, बाकी हमारी तरफ से तो मैंने त्याग दिया है अपने हृदय से। वो उनका सतगुरु ही जाने, वो सबका पिता है, वो ही जाने, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हृदय से त्याग दिया है। मेरे हृदय में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ये परिवार और ये घर गृहस्थी मेरे लिए कुछ भी नहीं मायने रखता, कुछ नहीं। सारा मोह माया खत्म हो गया है। मोह माया मेरा खत्म है, किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है परिवार से, ईश्वर परमात्मा से। बस हम सब सत्यनाम से मतलब है, सतगुरु से मतलब है, गुरु से मतलब है, और संसार से को प्रेम रहना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। प्रेम बनाने हैं सबको, किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबको एक नज़र से देखना है, और सबके लिए एक ही भावना है कि सबका मालिक कल्याण करे। तो दोस्तों, ये साध्वी जी साहेब जी हैं, इनसे थोड़ा नाम भी जानकारी कर लेते हैं। मेरा नाम तो वैसे असली नाम तो जन्म जो माता पिता ने रखा है वो तो मेरा नाम है राम भोली। स्वामी जी ने मेरा नाम रखा है धर्मिन। धर्मिन। तो दोस्तों, ना जो ये ईश्वर का ज्ञान कराने के बाद में नाम चेंज हो जाता है, तो बहन जी का नाम धर्मिन रख दिया गया है। अब ये यहाँ धर्मिन के नाम से ही जानी जाएंगी सभी संतों महात्माओं के बीच में, जो भी दोहराते हैं तो, और इसी नाम से यहाँ पूरा आश्रम जानेगा, और संत समाज में इसी के नाम से इनका नाम रोशन होगा। तो आखिरी सवाल लेंगे बहन जी, जो आजकल गृहस्थ में रहते हुए हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस दर से जुड़ना चाहती हैं, तो उनके बारे में आप क्या संदेश है? उनको भी विचारों को पहले ध्यान रखना है। जब तक त्याग नहीं है तब तक कुछ भी नहीं, तब तक बैराग बैराग नहीं। सबसे बड़ी भक्ति यही है, त्याग। तो
बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ समय देने के लिए। यहाँ भक्ति में लीन इस आश्रम में बहन जी ने अपने जीवन की कड़ियों पर चर्चा किया और आप सभी तक अपनी बात पहुंचाई। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की धरती, उन्नाव ज़िले के अंतर्गत आने वाला कुठली धाम, जहाँ पर सद्गुरु स्वामी शब्द प्रकाश जी ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या किया था। वो इनकी यहाँ तप स्थली है।